जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का आज के इस वीडियो में। और साथियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान बजट 2026-27 के महत्वपूर्ण कवरेज, मेन मोटा-मोटा रिवीजन, जिसको हम कह सकते हैं क्विक रिवीजन, रैपिड रिवीजन। इस क्लास के अंदर हम यूं कहेंगे, राजस्थान सरकार के द्वारा बजट 2026-27 के अंदर राजस्थान का बजट आया, साथ में हमारे कृषि का बजट आया। उसमें राजस्थान के पर्यटन स्थल होगी, एग्रीकल्चर, उद्योग, स्वास्थ्य, जल या पेयजल, सड़क या ऊर्जा के अंदर राजस्थान में जितने भी महत्वपूर्ण सरकार ने अपकमिंग जो अपना टारगेट डिसाइड किया है, या सरकार की अपकमिंग जो भी घोषणाएं हुई हैं, नवीनतम जो पार्क बनेंगे, पर्यटन स्थल बनेंगे, पनोरमा बनेंगे राजस्थान के अंदर, या एजुकेशन सेक्टर के अंदर कौन कौन सी सरकार ने घोषणाएं की है, ये सारी योजनाएं, जो कार्यक्रम, जो नीतियां महत्वपूर्ण इस बजट के अंदर आ जाएगी। क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, उसके अंदर बजट एक ऐसा पार्ट है जिसका क्वेश्चन आपका जीके का बन सकता है। जैसे राजस्थान के अंदर अभी लेब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, राजस्थान के अंदर ऑर्गेनिक फूड मार्ट के प्रश्न पूछे गए, कहाँ कहाँ पे बनाई जाएगी। ये करंट के संदर्भ में भी आ सकता है या आपके जीके के अंदर भी आ सकता है। जैसे राजस्थान के अंदर RCDF डेयरी कोऑपरेटिव प्लान की बात करेंगे तो उसके अंदर कितने बजट का प्रावधान हुआ है। तो ये क्लास हम यूं कह सकते हैं, अभी जो एग्जाम हो रहा है आपका LDC का एग्जाम, उसके लिए इंपॉर्टेंट, स्पेशली जो टॉपिक हम यूं कह सकते हैं सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है यही। और वनपाल के सिलेबस के अंदर राजस्थान का बजट की अवधारणा जो टॉपिक अलग से मेंशन कर रखा है तो उसमें भी आ जाएगा। तो इन सभी भर्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट है। छोटा सा एक बड़ा क्विक रिवीजन हम देखेंगे, उम्मीद करेंगे ये क्लास आपके साथ में याद हो जाएगी। क्लास के बाद में 1 या 2 दिन के बाद में A4 PDF दोबारा इसको टाइप करेंगे, टाइपिस्ट महोदय, फिर दोबारा इसको हम अपलोड कर देंगे। 2 दिन आप वेट करना, उसके बाद आ जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राजस्थान के बजट और कृषि बजट के बारे में महत्वपूर्ण घटनाक्रम। सबसे पहले बजट 2026-27 का परिचय पढ़ेंगे। दिया कुमारी जी के शब्दों में, उनके शब्दों में इस बजट की क्या कुछ रूपरेखा है, प्लानिंग है, बात करते हैं। विकसित राजस्थान एट द 2047 की सरकार की जो संकल्पना है, उसको साकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार ने सेवा, समर्पण तथा सुशासन को प्राथमिकता दी है। गत वर्ष यानी पिछला बजट 2025-26 में राज्य का पहला हरित बजट प्रस्तुत किया गया। तो प्रश्न ये बनता है कि राजस्थान का पहला ग्रीन बजट है वो कब प्रस्तुत किया गया? 2025-26 में। किसने प्रस्तुत किया? दिया कुमारी जी ने। और प्रति व्यक्ति जो आय है वो 1,67,000 रुपए से बढ़ करके 2025-26 की समाप्ति के ऊपर यह 2,02,349 रुपए तक पहुंचने की इसकी संभावना है। वर्ष 2024-25 में हमारे द्वारा 30,427 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय किया गया है, जो कि आज तक किसी भी वर्ष में किया गया सर्वाधिक पूंजीगत व्यय है। तो ये है बजट के बारे में महत्वपूर्ण दिया कुमारी जी के शब्दों के अंदर इस बजट की विशेषता। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां हम शुरुआत करेंगे तो अटल प्रगति पथ वर्ष 2024-25 में एवं 2025-26 में क्रमशः 10,000 व 5,000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कंक्रीट के अटल प्रगति पथ के निर्माण को करवाए जाने की घोषणा की गई थी, 10,000 और 5,000 की आबादी वाले क्षेत्रों के अंदर। और इस कड़ी में आगामी वर्ष में 250 अटल प्रगति पथों के रुपए 500 करोड़ की लागत से कार्य हाथ में ले जाने के प्रस्तावित है। आगे औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया गया। हमारे कितने औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुए हैं तो देखेंगे। प्रदेश में तीव्र औद्योगिक विकास के लिए धर्मपुरा, बाड़मेर, मसूदा, ब्यावर के अंदर, कन्याखेड़ी, भीलवाड़ा के अंदर विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों की पहुंचों के मार्ग को विकसित करने के लिए करीब 400 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। और नवीन जो औद्योगिक पार्क पड़ेंगे कितने? 15। तो जयपुर के फागी तहसील, चोमू और मौजमाबाद और दूदू के अंदर ये बनेंगे। इसके अलावा अजमेर के भिनाए में, टोंक के निवाए में, खेर तिजारा के मुंडावर में, कोटा के रामगंज मंडी और लाडपुरा कोटा के अंदर, और इसके अलावा डीडवाना कुचामन के पर्वतसर के अंदर, फलोदी के आऊ और फलोदी के अंदर, कोटपुतली बहरोड के नीमराणा के अंदर, धौलपुर के बिजोली के अंदर और सीकर के दाता रामगढ़ तहसील क्षेत्र में नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। तो उद्योग से प्रश्न आ सकता है कि बिजोली कहाँ पे? धौलपुर के अंदर होगा, दाता रामगढ़ सीकर के अंदर होगा, फागी कहाँ पे? जयपुर के अंदर होगा, निवाई कहाँ पे? टोंक के अंदर होगा। तो राजस्थान में अपकमिंग 15 नए औद्योगिक क्षेत्र सरकार ने प्रस्तावित करने की, विकसित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट अब बात करते हैं सड़कों का क्रमोन्नत। सड़कों का क्रमोन्नयन
तो आगामी 2 सालों में करीब 1000 किलोमीटर लंबाई से करीब 1000 किलोमीटर से लंबाई से अधिक सड़कों को राज्य राजमार्गों में एवं 2000 किलोमीटर लंबाई से अधिक सड़कों को मुख्य जिला मार्गों में क्रमान्वित किया जाएगा। दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु, तो सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु में वर्ष 2047 तक 90% की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सड़क दुर्घटना की प्रश्न बन सकता है, सड़क दुर्घटना की जो कमी लाने का टारगेट है 2047 तक, उसको कहां कितना रखा गया है, उसको 90% तक है कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। और जल प्रबंधन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो राजस्थान में जल प्रबंधन के लिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां बनेगा? जयपुर में बनेगा। और यह कितने करोड़ की लागत से? 10 करोड़ की लागत से। यह क्वेश्चन हम कह सकते हैं छपने वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर प्रबंधन, जल मैनेजमेंट के लिए वाटर एक्सीलेंस बनेगा ये जयपुर के अंदर। अजमेर डिस्कॉम को ग्रिड को AI इनबिल्ड किया जाएगा। राजस्थान में प्रमुख जो विकास कार्य कहां के किए जाएंगे? तो यहां पढ़ेंगे चिनाब अपार्टमेंट प्रतापनगर जयपुर के अंदर, उद्यान अपार्टमेंट चौपासनी जोधपुर में विकसित होगा, जोहड़बीड़ और बीचवाल योजना बीकानेर में, गांधी सागर तालाब भीलवाड़ा में, पन्ना दाय सेतु से महाराणा प्रताप सेतु के बीच में गंभीरी रिवर फ्रंट बनेगा चित्तौड़गढ़ के अंदर, अन्नपूर्णा नदी के पास, तो अन्नपूर्णा नदी के पास में अटल वन विकसित होगा कहां पे? कोटा के अंदर। और हमीर तालाब किशनगढ़ अजमेर में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट, भिवारी और टप्पूकोड़ा खेरथल तिजारा में, सांडिया तालाब सोजत पाली विकसित होगा। और स्मार्ट पार्किंग जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के ऊपर बनेगा, ये जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर और भीलवाड़ा के अंदर है। मल्टी स्टोर पार्किंग बनेगा माउंट आबू सिरोही के अंदर बनेगा। और पर्यटकों के लिए सुविधा के अंदर, तो राजस्थान में जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए सुविधा के अंदर इन 2 जिलों में बनाया जाएगा। कहां पे? जयपुर और अजमेर के अंदर है। राजस्थान में सौर ऊर्जा के पार्क, तो राजस्थान के 2 जिलों में बीकानेर और जैसलमेर के अंदर 4830 मेगावाट की कैपेसिटी के सौर पार्क विकसित होंगे। वो कहां पे? बीकानेर में है मेहरामसर, दीनसर और बराला और स्वाईसर, कर्णेसर, बाटियान, बिक्कोला क्षेत्र। और जैसलमेर में क्षेत्र कौन सा? राघवा और कौन सा? सेगवा। इन दोनों जिलों के अंदर 4830 मेगावाट के सोलर जो पार्क है उनको विकसित किया जाएगा बीकानेर जैसलमेर के अंदर। राजस्थान की जो पंचगौरव योजना है, इस पंचगौरव योजना के विकास के लिए 150 करोड़ रुपए सरकार इसके अंदर व्यय करेगी। देशनोक जो बीकानेर, यहाँ 24/7 पेयजल उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है देशनोक बीकानेर माता करणी जी के धाम में। साथ ही बीकानेर, जोधपुर, जालोर, सांचौर, बालोतरा शहरों में जलापूर्ति अंतराल को सतत रूप से कम किए जाने हेतु स्रोत निर्माण, उच्च स्वच्छ जलाशय पंप लाइन संबंधी कार्य भी करवाए जाएंगे। और राजस्थान में लॉजिस्टिक इकोसिस्टम है वो कहां पे स्थापित होगा? तो भिवाड़ी के सलारपुर के अंदर। हमने पीछे पढ़ा भी था कि राजस्थान का पहला सेमीकंडक्टर जो प्लांट लगाया गया वो कहां लगाया गया? भिवाड़ी के सलारपुरा के अंदर। तो भिवाड़ी का सलारपुरा और डीडवाना कुचामन के पर्वत सर के अंदर यहाँ पे लॉजिस्टिक इकोसिस्टम है वो विकसित किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% आने के चांसेस इसके बन रहे हैं। आगे देखेंगे पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब कक्षा 6 और 8, 6 से लेकर 8 तक के स्टूडेंट्स के लिए, कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के स्टूडेंट्स के लिए AI आधारित शिक्षा हेतु इन लैब्स की स्थापना की जाएगी। आगे है DORA विभाग, देश विदेश के प्रवासी राजस्थानियों से सतत संवाद एवं जुड़ाव के लिए डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थान अफेयर्स विभाग का गठन किया जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वापस पढ़ेंगे। राजस्थान में देश विदेश के प्रवासी राजस्थानियों के लिए सतत संवाद एवं जुड़ाव के लिए DORA डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थान अफेयर एक विभाग का गठन किया गया है। एक विभाग बना है जिसको बोलते हैं DORA। जैसे केंद्र NTA की बात करेंगे, यहाँ NTA की तर्ज के ऊपर राजस्थान में बनेगी RSTA, यानी कि राजस्थान स्टेट टेस्ट एजेंसी, नेशनल टेस्ट एजेंसी की तर्ज पे राजस्थान स्टेट टेस्ट एजेंसी RSTA का स्थापना है की जाएगी, जो क्या करेगी? भर्ती परीक्षाएं बड़े पैमाने के ऊपर निर्बाध एवं समयबद्ध रूप से सप्ताह के सभी दिवसों में हो। इसके लिए ऑनलाइन टेस्टिंग सुविधाएं युक्त टेस्ट सेंटर का निर्माण भी किया जाएगा। आगे है ड्रीम प्रोग्राम। महाविद्यालयों में
अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण और टेक्नोलॉजी इनेब्ल्ड परामर्श करने के उद्देश्य से प्रदान करने के उद्देश्य से डिजिटल रीडिंग्स एंड एम्पावरमेंट थ्रू असिस्टेड मॉनिटरिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा, जिसको क्या नाम दिया गया है, ड्रीम प्रोग्राम दिया गया है। तो एक तो है लर्निंग जो लैब पढ़ी थी वो, एक ड्रीम जो प्रोग्राम है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पर्सनलाइज लर्निंग जो लैब होगी और इसके अलावा ड्रीम प्रोग्राम, ये दोनों आपके एजुकेशन सेक्टर के अंदर आ जाएंगे। अगला है राज सवेरा कार्यक्रम का संबंध किससे है, नशा मुक्ति से है। तो नशा मुक्त राजस्थान हेतु एक समन्वित कार्यक्रम है जिसका नाम क्या रखा गया है, राज सवेरा कार्यक्रम। अगली है टेक्नो हब्स, इसमें क्या है, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अजमेर, कोटा और भरतपुर में, अजमेर, कोटा, भरतपुर के अंदर टेक्नो हब्स बनेगी। तो राजस्थान में टेक्नो जो हब्स है, राजस्थान में टेक्नो जो हब्स है, ये स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पे स्थापित की जाएगी, अजमेर में, कोटा, भरतपुर में। अजमेर, कोटा, भरतपुर के अंदर टेक्नो हब्स विकसित की जाएगी। और आगे है स्कूल टू वर्क, वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत करके प्रत्येक जिले के अंदर एक विद्यालय को उन्नत व्यावसायिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमबद्ध किया जाएगा, और किस नाम से, स्कूल टू वर्क के नाम से है। अगला है नवीन मॉडल संदर्भ के अंदर विद्यार्थियों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा में स्थापित किए जाएंगे नवीन मॉडल संदर्भ के अंदर। और इसके बाद है राज पहल कार्यक्रम। अगला है राज पहल कार्यक्रम, राज पहल कार्यक्रम घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय परिवारों के बच्चे औपचारिक शिक्षा से वंचित न रह जाएं, इस दृष्टि से आगामी वर्ष में राज पहल यानी कि पोर्टेबल एक्सेस फॉर होलिस्टिक एंड असाइसेट लर्निंग कार्यक्रम प्रारंभ करने की घोषणा की है। तो कल को आ भी जाए कि घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय के परिवारों के लिए एजुकेशन के लिए, ताकि उनको क्या औपचारिक शिक्षा से, ताकि बच्चे औपचारिक शिक्षा से वंचित न रह जाए, उसके लिए कौन सी पहल शुरू की गई है, तो नाम इसका आ जाएगा राज पहल कार्यक्रम शुरू किया गया है। और साथ ही शैक्षिक संभागों के ऊपर प्रत्येक 6 महीने के रीडिंग कैंप का भी आयोजन वहां पे किया जाएगा। अगला है SRSAC जोधपुर, जोधपुर में स्थित स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर में स्पेस गैलरी का निर्माण किया जाएगा। तो राजस्थान में SRSAC कहां पे बनेगी, जोधपुर के अंदर बनेगी। घुमंतु और अर्ध घुमंतु के लिए कार्यक्रम जो पढ़ेंगे वो कौन सा आ जाएगा, राज पहल कार्यक्रम। और इसके बाद में है साइंस पार्क जयपुर, तो यहां पर स्पेस गैलरी सहित चिल्ड्रन गैलरी का निर्माण किया जाएगा जयपुर के अंदर। मेजर शैतान सिंह कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र, ये कहां पे है, जोधपुर के अंदर। पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं, पूर्व सैनिकों की विधवाओं तथा उनके आश्रितों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रशिक्षण की सुविधा दिए जाने के उद्देश्य से जोधपुर के अंदर मेजर शैतान सिंह कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। और आगे है इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स, तो ये कितने बनेंगे, 8। एक जोधपुर, कोटा, शेरगढ़, फलोदी, खैरथल, ब्यावर, झुंझुनू तथा श्री गंगानगर में स्थापित किए जाएंगे इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स। इन 8 जगह पे स्थापित होंगे। प्रथम चरण में 4 स्थानों पे जोधपुर, टोंक, शेरगढ़ और झुंझुनू में ये कॉम्प्लेक्स खोले जाने प्रस्तावित है। प्रथम चरण में 4, टोटल 8 आ जाएंगे। सीएम राइज स्कूल, आधुनिक सुविधा से आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किए जाने की दृष्टि से 400 विद्यालयों को राजस्थान इनोवेटिव स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा। और अगला है स्पीड प्लेटफॉर्म, एथलीट की परफॉर्मेंस मापने के लिए स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इनहेंसमेंट एंड एफिशिएंसी डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म को विकसित किया जाएगा। और आगे है राणा पुंजा जनजातीय खेल अकादमी। ये खेल अकादमी या पर्यटन के अंदर जो भी प्रश्न बनेंगे ये आपके पर्यटन के अंदर आ सकते हैं, इनको अच्छे से देख लेना। तो राजस्थान में राणा पुंजा जनजातीय खेल अकादमी, यह है 10 करोड़ की लागत से, 10 करोड़ की लागत से राणा पुंजा जनजातीय खेल अकादमी कहाँ बनेगी, नाथ द्वारा राजसमंद में स्थापित की जाएगी। तो राणा पुंजा राजसमंद में, राणा पुंजा राजसमंद स्थापित होगी 10 करोड़ की लागत से। अगली है हैंडबॉल अकेडमी, तो हैंडबॉल अकेडमी कहाँ बनेगी, यह लालगढ़ जो कि सादुल शहर श्री गंगानगर जिले के अंदर आता है, वहां पे हैंडबॉल अकादमी बनाई जाएगी है। तो राणा पुंजा जनजातीय खेल अकादमी कहाँ पे, राजसमंद में। हैंडबॉल अकेडमी कहाँ पे, लालगढ़ सादुल शहर श्री गंगानगर के अंदर। और महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय,
तो जयपुर के अंदर स्थापित है। इस विश्वविद्यालय के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए है वो व्यय किए जाएंगे। जयपुर और उदयपुर इन दोनों जिलों में क्रमशः रिक्को और राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड के सहयोग से एक एक खेल हेतु विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की जाएगी। अगला है जीवन प्रत्याशा। देखो जीवन प्रत्याशा कितनी है, वर्ष 2047 तक जो जीवन प्रत्याशा है उसको 70 साल से अधिक रखने का टारगेट रखा गया है। साथ ही वर्ष 2047 तक मातृ मृत्यु जो दर है उसको घटा करके 15 प्रति लाख व शिशु मृत्यु दर है वो 10 प्रति हजार तक रखने का टारगेट रखा गया है। देखो मातृ जो मृत्यु दर है वो कितना टारगेट रखा गया है, ये रखा गया है 15 प्रति लाख व शिशु मृत्यु दर है वो 10 है प्रति हजार तक, 10 है प्रति हजार तक है। तो 10 प्रति हजार तक, 10 है प्रति हजार तक है, वहां पढ़ेंगे 15 प्रति लाख तक रखने का इसको टारगेट रखा गया है। और जीवन जो प्रत्याशा है उसको 70 वर्ष से अधिक रखने का सरकार का टारगेट लिया गया है विजन 2047 के तहत है। अगला है राज ममता। राज पहले पढ़ा, राज गिफ्ट पढ़ते हैं, राज ममता पढ़ते हैं, नया सेरप पढ़ते हैं, कार्यक्रम सारे ही इंपॉर्टेंट है। राज ममता अवसाद, चिंता और आत्महत्या आदि की रोकथाम हेतु राजस्थान मेंटल अवेयरनेस मेंटरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल प्रोग्राम चलाया जाएगा। इसके तहत एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना की। तो राजस्थान में वाटर मैनेजमेंट के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पड़ा जयपुर के अंदर। इसी प्रकार से राजस्थान में जयपुर के अंदर ही सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ बनेगा, वो भी कहाँ पे बनेगा, जयपुर के अंदर है। राज्य सुरक्षा योजना, सड़क दुर्घटना, प्रसूति, हृदयाघात जैसी आपात स्थितियों में मरीजों को त्वरित उपचार उपलब्ध करवाने हेतु राजस्थान सिस्टम फॉर अर्जेंट रिस्पांस एक्सीडेंटल स्टेबलाइजेशन एंड हॉस्पिटल एक्सेस योजना लागू की जाएगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर के ऊपर आयोजन हेतु आगामी वर्ष में पड़ेंगे 50 करोड़ रुपए इसमें व्यय किए जाएंगे। BLS ट्रेनिंग सेंटर, आपातकालीन परिस्थितियों में प्राथमिक उपचार हेतु स्वास्थ्य कर्मियों की क्षमता संवर्धन के लिए जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, उदयपुर में बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। आगे है IPD टॉवर जयपुर, JK लोन हॉस्पिटल जयपुर में 500 बेड की कैपेसिटी का टावर स्थापित किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी विभाग भी स्थापित यहाँ पे किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे RUHS चिकित्सालय में 200 बेड का पीडियाट्रिक IPD में नियोनेटल ICU भी विकसित किया जाएगा। अटल आरोग्य फूड कोर्ट, राजस्थान के अंदर अस्पतालों में मरीजों, उनके परिजनों, स्टाफ एवं विद्यार्थियों के लिए उचित दर के ऊपर पौष्टिक भोजन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए इन कोर्ट की स्थापना की जाएगी और इसके लिए 100 करोड़ रुपए का व्यय इसके माध्यम से होगा। अगला देखते हैं रूरल वुमन BPO, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने एवं रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाने के लिए जिला स्तर के ऊपर BPO खोले जाएंगे। तो ये जो BPO खोले जाएंगे ये किस लेवल पे खोले जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खोले जाएंगे। नेक्स्ट है CM लखपति दीदी ऋण योजना, CM लखपति दीदी ऋण योजना, ब्याज अनुदान पर दिए जाने वाले ऋण की सीमा 1 लाख से बढ़ा करके रुपए 1.5 लाख किए जाने की घोषणा है। यहां से प्रश्न 100% आपका बन सकता है योजनाओं के माध्यम से। सरकार की योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना है और इसमें ब्याज अनुदान पर दिए जाने वाले ऋण की जो सीमा है ना वो कितनी है? 1 लाख। तो इसको 1 लाख से बढ़ा करके कितना करने की घोषणा की गई? 1.5 लाख है। तो ये जो 1 लाख है उसको बढ़ा करके 1.5 लाख करने की घोषणा की गई है। इसी प्रकार से राजसखी स्टोर्स, राजसखी जो स्टोर्स हैं ये किस लेवल पे खोले जाएंगे? ये सारे संभाग स्तर पे खोले जाएंगे राजसखी स्टोर्स। अगला है मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। तो इसमें जो ऋण की सीमा है रुपए 50 लाख से बढ़ा करके 1 करोड़ किए जाने की घोषणा हुई है, जबकि लखपति दीदी की बात करेंगे उसमें ऋण की सीमा
1 लाख से 1.5 लाख। तो लखपति दीदी में 1 लाख से 1.5 लाख है, लेकिन मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंदर जो ऋण की सीमा है 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक करने की घोषणा की गई है। यहां पढ़ेंगे 1 लाख से 1.5 लाख, और यहां पढ़ेंगे उद्यम के अंदर है 50 लाख से 1 करोड़ करने की घोषणा की गई है। इंपोर्टेंट, दोनों इंपोर्टेंट है। आगे है महिला एवं बाल शक्ति संकुल। महिला एवं बाल शक्ति संकुल भरतपुर और कोटा में स्थापित किए जाएंगे। किशोरी बालिका योजना एस्पिरेशनल जिलों जैसे कि करौली, धौलपुर, बारां, जैसलमेर, सिरोही में संचालित इस योजना का अब विस्तार करके राजस्थान के 27 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में किया जाएगा। अगले है IIT दिल्ली। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा संचालित 42 आवासीय विद्यालयों में छात्रों को बेहतर लर्निंग आउटकम्स, उच्चतर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश की तैयारी के उद्देश्य से IIT दिल्ली के सहयोग से AI आधारित एकेडमिक मेंटरिंग की जाएगी। अगला है बांसवाड़ा और उदयपुर। जनजातीय युवकों को रोजगार, स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए आंवला, शहद, इमली और महुआ इत्यादि के उत्पादों की प्रोसेसिंग हेतु इन जिला मुख्यालयों पर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोसेसिंग सेंटर खोले जाएंगे। वापिस पढ़ेंगे जरा। राजस्थान के अंदर एक जिला बांसवाड़ा है, दूसरा कौन सा? उदयपुर। बांसवाड़ा और उदयपुर जो जिले हैं, इन जिलों के अंदर जनजातीय युवकों को रोजगार, स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए आंवला, शहद, इमली, महुआ इत्यादि के उत्पादों की प्रोसेसिंग हेतु इन जिला मुख्यालयों पर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोसेसिंग सेंटर खोले जाएंगे। अगला है हेरिटेज वॉकवे। हेरिटेज वॉकवे राजस्थान में कहां पे स्थापित होंगे? तो राजस्थान में पुष्कर, खाटू श्याम जी, केशवरायपाटन, डीग और नाथद्वारा और चित्तौड़गढ़ के अंदर हेरिटेज वॉकवे बनाए जाएंगे। अगला है राजस्थान में हेरिटेज संरक्षण किन किन का होगा? तो गढ़ पैलेस झालावाड़ हेरिटेज संरक्षण में है, किराड़ू बाड़मेर का जाएगा, सरवाड़ अजमेर के अंदर है, सुनहरी कोठी टोंक के अंदर है, और पंडित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक जो कि धनक्य जयपुर में बनाया जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक जो कि धनक्य जयपुर में बनाया जाएगा। अगला है प्रमुख पनोरमे कौन कौन से हैं? तो संत श्री दुर्बल नाथ जी का पनोरमा कहाँ पे बनेगा? बांदीकुई दौसा के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, संत श्री दुर्बल नाथ जी का पनोरमा बनेगा बांदीकुई दौसा में। वीर दुर्गादास राठौड़ का पनोरमा बनेगा सिवाना बालोतरा के अंदर। हाड़ी रानी का पनोरमा बनेगा सलूम्बर के अंदर। महर्षि दयानंद सरस्वती का पनोरमा बनेगा अजमेर के अंदर। वीर तेजा जी का पनोरमा कहाँ बनेगा? करनाल नागौर के अंदर। ये पनोरमे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको अच्छे से आप देखना। अगला है खूड़ी जैसलमेर। खूड़ी जैसलमेर, यहाँ पर अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन विकसित होगा। तो राजस्थान में स्पेशल टूरिज्म जो जोन विकसित होगा वो कहाँ पे विकसित होगा? खूड़ी जैसलमेर के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही कुलदरा में पर्यटन सुविधा केंद्र विकसित होगा। तो कुलदरा के अंदर पर्यटन सुविधा केंद्र बनेगा। ब्रज कन्वेंशन सेंटर 100 करोड़ की लागत से कहां पे बनेगा? भरतपुर में बनेगा। राजस्थान में थार सांस्कृतिक सर्किट किन किन जिलों में बनेंगे? तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जालौर इसमें शामिल किया जाएगा। राजस्थान में वॉर म्यूजियम, तो राजस्थान में वार म्यूजियम कहां बनेगा? झुंझुनू में स्थापित किया जाएगा। लोक नृत्य उत्सव राजस्थान में संभाग स्तर के ऊपर आयोजित किए जाएंगे। तो कल को पूछ ले कि लोक नृत्य उत्सव किस स्तर पे स्थापित होंगे, तो संभाग स्तर पे है। वार म्यूजियम जैसलमेर के अंदर था, अब यहाँ कहाँ बनेगा? झुंझुनू बनेगा। थार सांस्कृतिक केंद्र के अंदर ये जिले आ जाएंगे। ब्रज कन्वेंशन सेंटर जो पड़ेंगे कहाँ बनेगा? भरतपुर के अंदर बनेगा। राजस्थान में नवीन हवाई अड्डे है, वो कहाँ कहाँ पे प्रस्तावित है? तो सीकर और झुंझुनू के अंदर नवीन हवाई अड्डे बनेंगे, और भरतपुर और डीग के क्षेत्र में भी नवीन हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन FTO, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन सवाई माधोपुर और बांसवाड़ा में FTO खोले जाएंगे। अगला है CM प्रमाण, पॉलिसी रिसर्च एंड एनालिटिक फॉर मेजरेबल एक्शन एंड नेक्सस, जिसको बोलते हैं प्रमाण, CM प्रमाण। मरुद्रा राजभूमि डिजिटल एटलस, इसे सरकारी स्वामित्व की बंजर चारागाह, बीहड़, चरना, चरणोत, सामलात भूमियों का रिकॉर्ड रखने के लिए विकसित किया जाएगा। अगले देखेंगे राजस्थान में कर्मचारी कल्याण हेतु प्रावधान।
राजकीय विभागों में खाली पदों को शीघ्रता से भरने एवं जो वेटिंग लिस्ट है उनके अभ्यर्थियों को समुचित अवसर प्रदान करने की दृष्टि से किसी पद के ऊपर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी की कार्यग्रहण के पश्चात 1 वर्ष की अवधि में सेवा के परित्याग, मृत्यु, पद च्युति होने की स्थिति में उस पद के विरुद्ध वर्गवार यहाँ पढ़ेंगे सूची के अभ्यर्थियों से चयन किए जाने के संबंध में प्रावधान किए जाएंगे हैं। और अब है राजस्थान का एग्रीकल्चर का बजट अलग से, उसके अंदर कौन क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है वो हम पढ़ेंगे राजस्थान के कृषि बजट के अंदर। तो परिचय, मुख्य बजट के 8वें स्तंभ में कृषि एवं किसानों का कल्याण प्रकरण के अंतर्गत कृषि बजट पेश किया गया। सूक्ष्म सिंचाई इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। सूक्ष्म सिंचाई के अंदर राजस्थान की मैं रैंक की बात करूंगा तो फरवरी 2026 के अंदर राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई के अंदर देश में पहले स्थान पे काबिज था। वर्तमान में सकल बोए गए क्षेत्र का 24% भाग है सूक्ष्म सिंचाई के अंदर आता है, लेकिन सरकार का टारगेट है कि 2030 तक हम सूक्ष्म सिंचाई जो 24% है उसको हम 51% करें। सरकार की बात करेंगे, वर्तमान के अंदर 24% है सूक्ष्म सिंचाई का, और इसको 2030 तक कितना करने का टारगेट है, 51% करने का टारगेट है। अब है 24% सूक्ष्म सिंचाई। सूक्ष्म सिंचाई के अंदर राजस्थान देश में पहले स्थान पे है, तो ये और देख लेना इसके अंदर। अब है अनास नदी। इस नदी के व्यर्थ जा रहे अधिशेष जल को जालोर जिले तक पहुंचाया जाएगा। लाभान्वित क्षेत्र बांसवाड़ा, पाली, सलूम्बर, प्रताप के डूंगरपुर, उदयपुर, जालोर है। अगला है राज एम्स। डिजिटल कृषि मिशन के तहत राजस्थान एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम को विकसित किया जाएगा। हाईटेक नर्सरी, राज्य में एग्रो फॉरेस्ट्री के पौधे तैयार करने हेतु जोधपुर, पाली, कोटा में हाईटेक नर्सरी कहां बनेगी, तो जोधपुर, पाली और कोटा में, जोधपुर, पाली, कोटा के अंदर राजस्थान में हाईटेक नर्सरी की स्थापना की जाएगी। राज गिफ्ट, राज्य के विशिष्ट एग्रो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट को राष्ट्रीय और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पहचान सहित कृषकों को बेहतर मूल्य दिलवाने के लिए ये राज गिफ्ट है। ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड लाइवलीहुड्स गिफ्ट मिशन शुरू किया जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, देखो राजस्थान में आम का कहां पे बनेगा, बांसवाड़ा के अंदर। किन्नू का कहां बनेगा, श्री गंगानगर के अंदर। प्याज और सब्जियों का बनेगा अलवर के अंदर। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। इनका प्रश्न भी अभी लेब असिस्टेंट एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछ लिया गया था। और ऑर्गेनिक फूड मार्केट है, अभी हाल ही के अंदर लेब असिस्टेंट ज्योग्राफी के अंदर प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान में ऑर्गेनिक फूड मार्केट कहां कहां पे बनाई जाएगी। 3 जिलों के अंदर है, इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर में पूछ सकते हैं। जोधपुर, कोटा, उदयपुर। जोधपुर, कोटा, उदयपुर में ऑर्गेनिक फूड मार्केट बनाई जाएगी। जोधपुर, कोटा, उदयपुर के अंदर। ग्रामीण हाट झालरापाटन, झालावाड़ बनाई जाएगी, जो कि 10 करोड़ की लागत से बनेगी। सरस ब्रांड, इसे राष्ट्रीय डेयरी ब्रांड के रूप में विकसित करने के लिए, सरस ब्रांड को राष्ट्रीय डेयरी ब्रांड के रूप में डेवलप करने के लिए एनसीआर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सरस प्रोडक्ट के आउटलेट खोले जाएंगे। मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट है, 3 लाख लीटर पर डे का जो मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट है वो कहां बनेगा, अलवर में। लेकिन 50,000 लीटर पर डे की कैपेसिटी का मिलिंग प्रोसेसिंग जो यूनिट पड़ेंगे राजस्थान के अंदर 12 सिरोही और जैसलमेर बनेगा। तो 12 सिरोही और जैसलमेर के अंदर है। अगला है पोल्ट्री फीड यूनिट है, ये बनेगा कहां पे, तबीजी, अजमेर के अंदर स्थापित होगा। तो राजस्थान में पोल्ट्री फीड यूनिट कहां बनेगा, तबीजी के अंदर, जहां पे राजस्थान में बीजी मसाला अनुसंधान के अंदर है। नमो नर्सरी, राजस्थान के अंदर जिला मुख्यालयों पे बनेगी नमो नर्सरी, और जबकि प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर बनेंगे नमो वन है। तो नमो जो वन बनेंगे यह बनेंगे पंचायत समिति स्तर पे, लेकिन जिला स्तर की बात करेंगे वहां बनेंगे नमो नर्सरी है। मॉडल जो उद्यान है वो ऑक्सीजन पार्क की बात करेंगे, अभी कोटा के अंदर है, लेकिन राजस्थान में ऑक्सीजन जो पार्क या उद्यान कहां बनेंगे, तो अजमेर, ब्यावर, हनुमानगढ़, बीकानेर, दौसा, जयपुर सहित प्रदेश के 16 जिलों में बनेंगे। विभिन्न पार्क की बात करेंगे, राजस्थान में आपके वनस्पति से पार्क भी पूछ सकते हैं। तो कुंभा बायोलॉजिकल पार्क बनेगा चित्तौड़गढ़ के अंदर। राजस्थान में इको पार्क बनेगा बनेड़ा, शाहपुरा, भीलवाड़ा के अंदर। राजस्थान में प्रकृति पार्क बनेगा टोडा रायसिंह टोंक के अंदर है। तो कुंभा बायोलॉजिकल चित्तौड़गढ़ के अंदर, इको पार्क बनेड़ा, शाहपुरा के अंदर,
राजस्थान में जो नेचर पार्क बनेगा वो टोडा रायसिंग टोंक के अंदर है। प्रोजेक्ट पृथ्वी, प्रोजेक्ट पृथ्वी तो प्रोजेक्ट फॉर रिजिलियंट एंड इंटीग्रेटेड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स एंड वाइल्ड लाइफ वेलोराइजेशन इनिशिएटिव, जिसको बोलते हैं पृथ्वी। तो प्रोजेक्ट पृथ्वी सरकार के द्वारा अभी नया के पहल शुरू की गई हमारे वाइल्ड लाइफ के संदर्भ में। नेक्स्ट है वन्य जीवों का उपचार। इस हेतु जयपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, उदयपुर, कोटा, बूंदी में स्पेशलाइज्ड सेंटर्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स खोले जाएंगे। पक्षियों का उपचार, पक्षियों के उपचार के लिए केवलादेव गणापक्षी अभयारण्य भरतपुर, सांबर जयपुर और मीठड़ी कुचामन के अंदर स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एवियन डिजीज यहाँ पे स्थापित होंगे। जोनल मास्टर प्लान, इको सेंसिटिव जोन हेतु जैसमंद सरुम्बर में, केसरबाग धौलपुर के अंदर, तालछापर चूरू के अंदर और शेरगढ़ 12 में मास्टर प्लान बनाए जाएंगे। आगे है इको टूरिज्म स्थल। राजस्थान में इको टूरिज्म स्थल, ये मुझे लग रहा है प्रश्न छपने वाला है, इको टूरिज्म स्थल के रूप में कहाँ कहाँ विकसित होंगे। तो इसमें पढ़ेंगे प्रतापगढ़ का किला, प्रतापगढ़ नहीं है, थानागाजी अलवर के अंदर है। सीतामाता कहाँ पे, प्रतापगढ़ के अंदर है। बरडोद महल कहाँ पे, बहरोड, कोटपुतली बहरोड में है। और यहाँ पे इन क्षेत्रों को इको टूरिज्म स्थल के रूप में डेवलप किया जाएगा। और आगे है साथ ही 52 मोड रेंज अलवर में हनुमान वाटिका का निर्माण किया जाएगा। हनुमान वाटिका भी यहाँ बनेगी, 52 मोड रेंज अलवर के अंदर है। आगे है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेचुरल फार्मिंग। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपने पढ़े, किन्नू का पढ़ा, आम का पढ़ा था ना, प्याज का पढ़ा, सब्जियों का पढ़ा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमने पीछे मेंटल हेल्थ का पढ़ा था जयपुर के अंदर। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पीछे हमने पढ़ा था राजस्थान के अंदर है, वाटर मैनेजमेंट का जयपुर के अंदर। अब यहाँ पढ़ेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेचुरल फार्मिंग। वर्तमान में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेचुरल फार्मिंग बनेगी। श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर में स्थापित किया जाएगा। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ बनेगा, तो यह है पीपीपी मोड के ऊपर जयपुर और जोधपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। अर्ली मॉर्निंग सिस्टम, अर्ली मॉर्निंग सिस्टम राजस्थान में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए कहाँ बनाया जाएगा, जोधपुर में यह बनाया जाएगा। नाइज मॉनिटरिंग स्टेशन 8 राजस्थान में जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर के अंदर ये स्थापित होंगे। सेंटर ऑफ द आर्ट प्रयोगशाला राजस्थान में, सेंटर ऑफ द आर्ट प्रयोगशाला, तो इसमें पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए यह बनेगा कहाँ पे, जयपुर के अंदर है। स्टेट ऑफ द आर्ट प्रयोगशाला है, स्टेट ऑफ द आर्ट प्रयोगशाला कहाँ बनेगी, जयपुर के अंदर बनेगी। आगे है इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग प्लांट। सॉलिड वेस्ट के कचरा निस्तारण के लिए राजस्थान में सेवापुरा जयपुर में 125 करोड़ की लागत से इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की जाएगी। प्रदेश की एक इकोनॉमी, हमारे प्रदेश की जो इकोनॉमी है, इसको वर्ष 2028-29 तक $350 बिलियन से बढ़ा करके 2047 तक कितना करने का टारगेट है, $4.3 ट्रिलियन करने का टारगेट है। $350 बिलियन से 2047 की मैं बात करूंगा तो उसको $4.3 ट्रिलियन करने का टारगेट है। स्टेट ऑफ द आर्ट खनिज कोर लाइब्रेरी राजस्थान में जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सहयोग से यह प्रदेश में स्थापित हो जाएगी। स्टेट ऑफ आर्ट खनिज कोर लाइब्रेरी। राजकोषीय मानक, राज्य सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी कितनी है, 21,52,100 करोड़ रुपए। और कृषि बजट में गत वर्ष से 7.59% की वृद्धि है वो अनुमानित की गई है। कृषि जो बजट है जीएसडीपी का कितना है, 5.55% है। वर्ष 2026-27 के लिए हरित बजट की बात करेंगे, वर्तमान में जो ग्रीन बजट है, टोटल बजट का 5.48% है, जो कि पिछले बजट के मुकाबले 20.18% अधिक है। ग्रीन बजट कितना है टोटल बजट का, यह है 5.48% है। पिछले जो बजट था उस बजट की बात करेंगे, उसके मुकाबले में यह 20.18% अधिक है। राजस्थान में अन्य इफेक्ट पड़ेंगे तो 150 महाविद्यालयों में रानी लक्ष्मीबाई के अंदर है। राजस्थान में अमृत योजना 2.0 के तहत 3 लाख पेयजल जो कनेक्शन राजस्थान के अंदर होंगे और 50,000 सोलर पंप प्लांट और 100 कस्टम हायरिंग सेंटर राजस्थान में बनाए जाएंगे। इसके अलावा 5,000 किसानों को निःशुल्क नेपियर घास वितरित होगी। जी रामजी में
1000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। बिना दस्तावेज फ्री में इलाज होगा। 14 नए मानव संसाधन संस्थान खुलेंगे और भगवान बिरसा मुंडा शोध संस्थान की स्थापना राजस्थान में कहां पे की जाएगी? कोटा विश्वविद्यालय में की जाएगी। और ये है एलडीसी के लिए, वनपाल के लिए, वुमेन सुपरवाइजर और सीटी के लिए करंट। और उस करंट में आपको नेशनल का और स्टेट राजस्थान का दोनों का करंट और खेल संदर्भ में भी हमको अच्छे से पिरोया गया है। उम्मीद करेंगे ये क्लास आपके अपकमिंग जो एग्जाम है उसमें करंट के लिहाज से या बजट के लिहाज से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। थैंक यू। जय हिंद।